एनिमल कॉफी। ये डेटॉल है कपिल पाजी। सास की तरह बोली ना, बंद रहता है। हमारी दादी देखो गाइस, किसी ने दादी देखी है ऐसी? हमारी दादी जो हमारी फिल्म की है, वो तो जब खुद पोती थी तब से पसंद आ रही है लोगों को। दादाजी प्ले कर रहे हैं, वो भी देखो। कभी देखा आपने इतने हैंडसम दादा? सबसे बेस्ट कमेंट शरद सर की बेट थी ना, दादी इज मैरिंग एसएस राजामौली। फ्लोरा आंटी जिनके बालों में कोई बम चला गया है। पूरे वर्ल्ड में आई थिंक पहली फैमिली होगी जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, सबके सब सुपरस्टार। आप लोग अपना अवार्ड शो क्यों नहीं शुरू करते घर पे, है ना? I feel so honored working with you couple. आपने जो परफॉर्मेंस दिया ना ये फिल्म में, it's outstanding. Are you listening guys? एनिमल कॉफी। ये डेटॉल है कपिल पाजी। हाँ तो वो कॉफी मग है ही नहीं इधर। हाँ कपिल पाजी, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। 1 साल से आप कह रहे हो कि ये फिल्म प्रमोट करेंगे आपके शो पर, लेकिन जब भी आपकी फिल्म आती है तो आपका शो बंद रहता है। कैसे सास की तरह बोली ना, बंद रहता है। अभी बंद है तो मैं क्या करूं? कहाँ जाए? मैम एक बात बताओ नीतू मैम, अब देखो इतनी अच्छी फिल्म बनी है, प्रमोशन भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप करते थे प्रमोशन जब आपने फिल्में करना शुरू किया? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो चित्त या पट होता था। बट यू थिंक प्रमोशन से कुछ होता है? आई डोंट थिंक सो। कितनी मूवीज इन माय लाइफ जो रिलीज हुई है जिनका एक दिन भी प्रमोशन नहीं हुआ है, लाइक अग्निपथ, देयर वाज नो प्रमोशन, फर्स्ट डे वाज बम्पर। सो ऐसी काफी मूवीज है जो प्रमोशन नहीं होती बट पब्लिक को पता है, और लकीली सबको बड़ी पसंद आ रही दादी की शादी। बिल्कुल। हमारी दादी देखो गाइस, पहले तो किसी ने दादी देखी ऐसी? नहीं देखो। सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को सब फैमिली से मिलवा देते हैं। जो दादाजी प्ले कर रहे हैं वो भी देखो। कभी देखा आपने इतने हैंडसम दादा? पर हमारी मुसीबत है कि ना वो दादा लगते ना ये दादी लगती है। और उसके बाद ये हमारे परिवार की छोटी बहू है। नमस्ते जी। हाँ मतलब बहुत शैतान बहू है। बस ये घर तुड़वाने वाली जो बहू होती है, नहीं बड़ी प्यारी बहू है। ये हमारे बच्चे हैं, विधान है और ये ईशान है। और पीछे हमारे जीवन भैया जो दीपक जी हैं, तेजू तेजस्विनी कोल्हापुरी। हेलो। और शरद सर से आप मिल चुके हैं। रिद्धिमा गाइस फर्स्ट टाइम। सादिया को आप जानते हैं, सादिया कमाल की एक्टर है। सादिया खतीब। पीछे प्रवीण जी हैं जो दादी की सहेली हैं। इधर निखत दीदी हैं दादी की सहेली, और जिनके बालों में कोई बम चला गया है, फ्लोरा आंटी। फ्लोरा आंटी की मतलब ये आपका हेयर स्टाइल है कि पंखे में आ गया आपका? अब वो पता क्या बोलेगी टांग टूटे शिशोरे की। पंजाबी आदमी शिशोरे की, चिचोरा। और ये है कपिल शर्मा। और जी और हमारी दादी का तो बड़ा कमाल, हमारी दादी जो हमारी फिल्म की है, वो तो जब खुद पोती थी तब से पसंद आ रही है लोगों को। आई थिंक कपूर फैमिली मैम पूरे वर्ल्ड में आई थिंक पहली फैमिली होगी जितनी इतनी बड़ी लेगेसी है कि इतनी जनरेशन फिल्मों में है और सबके सब सुपरस्टार। फोर्थ जनरेशन। आप लोग अपना अवार्ड शो क्यों नहीं शुरू करते घर पे, है ना? ये लोग सीरियसली मतलब डिनर टेबल पे बैठे हो। जितना पुराना हिंदी सिनेमा उतना पुराना ऑलमोस्ट जो है। एक्चुअली राज कपूर जी। रियली ऑनर्ड मैम टू आई मीन आपके साथ काम करना। But I feel so honored working with you couple. अरे लव यू Because आपने जो परफॉर्मेंस दिया ना ये फिल्म में, it's outstanding. आर यू लिसनिंग गाइस? कपल तो 24/7 खुद ही एंटरटेनमेंट है, आपको प्रमोशन की क्या जरूरत है? I know. हाँ मतलब चलें घर चलें। But the best was जब मेरे को फोन आया कि बोला कि will रिद्धिमा do this film, मैं बड़ी जोर से हंसी ऐसे। क्यों? मेरे को लगा रिद्धिमा मूवी, नो। तो मैंने फोन नीचे रखा, देना ऐसे लेट मी आस्क हर, मैं अपना डिसीजन कैसे ले सकती हूँ। सो आई कॉल अप रिद्धिमा, आई से रिद्धिमा विल यू डू दिस फिल्म? ये मेरे से ज्यादा हंसी। एंड देन शी सेड व्हाई नॉट, बट आई स्वेयर टू गॉड इसे सबकी बैंड बजाई मूवी में। एक्चुअली जब बेटी की कास्टिंग का सब चल रहा था, सब टीम थी साथ में, और सबने बोला कि अच्छा अभी खाली एक किरदार बचा है कि नीतू जी की बेटी कौन बने। अब नीतू जी की बेटी बनना मतलब, एक तो ये अपनी उम्र से खुद ही 40 साल छोटी हैं, इनकी बेटी बने कौन जो इतनी फिट भी। तो फिर सबके दिमाग में एक साथ आया रिद्धिमा। बस यही हमें डाउट था कि रिद्धिमा करेगी या नहीं करेगी। बट आप जब आई, पहले दिन पहला शॉट इतना नेचुरल, ये तो आपके ब्लड में है। क्या बात है यार, मजा आया।
सादिया ने भी कई काम पहली बार किए इस फिल्म में, लाइक डांस आपका, करेक्ट। डिप्लोमेट में आपका कभी बड़ा इंटेंस किरदार था। मैं है ना? पहली बार मेरा हेयर एंड मेकअप प्रॉपर हुआ है, मेरा पहली बार डांस हुआ है, बट इन सब के बावजूद ये सोचा पहली बार कपिल शर्मा शो में आएंगे, वो क्यों नहीं हुआ? अब मैं क्या करूं मतलब? ओके, दादी की शादी 2 आती है तो हम सब जाएंगे। एक और साल इंतजार करना होगा। आशीष, are you listening? मेरे को एक है ना बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है क्या क्या? मूवी का। इट वाज वेरी कोल्ड इन शिमला, ओके। मेरी अंदर कुकड़ी बनी हुई थी, इतनी ठंड लग रही थी मेरे को। एंड द सीन वाज दैट आई पुट टिक्का ऑन हिम, ओके। तो इतने सारे टेक हुए, मेरे हाथ वाज तो इधर डाला, दूसरे शॉट में कभी टिक्का इधर जाए। नहीं, मुझे लगता है टिक्का बहुत जल्दी सिंदूर बन जाएगा। नहीं, वो बंगाली दुल्हन नहीं बनती जिनके इस तरह इधर यहाँ तक लगे होते। वो अगर मैं हर टेक के बाद नहीं उसको रब करता तो मेरे यहाँ तक आते थे और फिर मैं नो बट इट वाज वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड। पर मेरे को आशीष ने बोलता है कि नीतू मैम एक मुझे बात बोल के गई है जाते जाते, जब पैकअप जब हो गया, उन्होंने बोला कि मुझे कभी कभी के बाद ना इतना मजा शूट में। दैट्स ट्रू। इट्स ट्रू मैम। बिकॉज हम लोग कितना वी ऑल हैड सो मच फन। इट It वाज नॉट कि became a हम लोग, second family. हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है, सबके वैन्स होते हैं, वहाँ पे वैन्स नहीं थी एक्चुअली तो गाइस ये हमारा देखिए, आप कोई वैनिटी वैन नहीं थी, एक तो जगह भी नहीं थी वहां पे, और हम लोग कोई होटल में भी नहीं रुके थे, हम लोग सब ऐसे कॉटेजेस में रुके थे सब आसपास, और इतना मजा एक्चुअली जेन्युइनली मैंने तो ज्यादा फिल्म में करी नहीं। और मेरे को एक रूम दिया, ये नहीं तुझे आपका रूम है, यू नो वेरी इट्स एक्सक्लूसिव। बाय द एंड ऑफ इट एवरीबॉडी वाज सिटिंग इन माय रूम। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ इस फिल्म के दौरान? वॉर लग गई, हाँ उस समय इतना माहौल सीरियस हो गया। आई थिंक रणवीर कॉल्ड यू हाँ, कि मम्मा आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसे ये सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। हाँ, और मुझे शिमला। भी हमारा यहाँ से कोई बॉम्ब नहीं मारेगा इधर। बट यू नो कपिल जब वॉर हुई, डिड यू नोटिस नोबडी said anything? They said no, we'll work. Yeah. Everybody was Yeah. so excited about the film, about everything. आपको कोई किस्सा जानना नहीं चाह रहा था। एक्चुअली Sarath sir ko hats off to you. He came by road from Delhi to Chandigarh, and it was very difficult. Nobody was like, could dare to come to travel at that time. Even all three of them. Whole point is this film is made with so much love that nobody really wanted to leave it midway and go back. Actually. After कभी कभी I've enjoyed this film. वाओ, एक्चुअली हम सबने बड़ा एंजॉय आपने एक चीज नोटिस की थी, जब जब कालरा फैमिली हमारी शूट पे आई थी, कुछ ना कुछ हुआ था। अगर आपकी माँ ने शादी की तो आपकी बेटी के साथ मेरे पोते टोनी का रिश्ता नहीं होगा। पहले वॉर लगी, फिर बारिश हो गई, फिर ग्रीन स्क्रीन उड़ गई, कालरा फैमिली जब आई है। और इस दिन एक और किस्सा हुआ। जब वॉर चल रही थी तो अपने जो प्रोडक्शन हिरन भाई बोलते हैं, देखो ये अभी चल रहा है, थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, वॉकी टॉकी बैठे हैं। तो अब शिमला था, कैपिटल थी, तो शायद सीएम या कोई मिनिस्टर निकले, तो हूटर करती हुई गाड़ियां निकली, सबसे पहले हिरन भाई। Floranti, why don't you say something in English? Come on, baby. You haven't called me by your favorite name. Amma. अम्मा? ये कब से? अम्मा बुलाया था मैंने आपको कभी? मुंह से निकल गया था। माता जी कहाँ लगती हैं आप? आप तो छोटे बालों में पिताजी लगती हैं। अच्छा, कमेंट्स पढ़े हैं किसी ने ट्रेलर के नीचे? पढ़े लाइव पढ़े लेके आओ, कमेंट्स वाला वो दे दो आईपैड। सबसे पहला कमेंट जो है, तो ये है भाई साहब आदित्य_57, और इन्होंने लिखा है ट्रेलर इतना लंबा है, लगता है पूरी मूवी ही दिखा दी। इनको क्या कहना चाहेंगे आप, जिनको 3 मिनट के ट्रेलर में सारी मूवी दिख गई? मतलब और ये कितनी मूवी देखने वाले हैं? ये तो 3 मिनट। There's so much happening in the film. So much more. पहले तो मतलब ये ट्रेलर में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैं इनको भाई साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि जो 3 मिनट को आप मूवी समझ रहे हैं, अब पता नहीं आप कौन सी फिल्में देखते हैं जो 3 मिनट में पूरी हो जाती हैं। तो इनको तो क्या ही कहें, आगे चलते हैं। देखो, सादिया एंड कपिल की केमिस्ट्री एसआर के काजोल को फीका करेगी। सादिया कौन है ये? ये मैंने लिखी। आदित्य टू आदित्य। ओके, ये रोहित हैं, जिनके आगे टी काफी सारे लिखे हुए हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि फर्स्ट टाइम वॉचिंग रिद्धिमा एंड नीतू ऑन स्क्रीन एंड दे लुक फैब
इज समारा इन द मूवी? Yes. हाँ, धीरे धीरे रणबीर भी आएंगे, आलिया इंटरवल के बाद आएगी। चादर तुम्हें सब चाहिए। क्लाइमैक्स में राहा भी आ जाएगी। समारा गाने में आपको सेंटी गले गाने में है समारा। हाँ, समारा ने डांस किया था ना। छोटा सा कैमियो। अच्छा, उसमें तो जसबीर जस्सी हमें मिलने आए थे, उनको भी डाल दिया। It's so much fun. रिधिमा एंड नीतू लुक सो गुड टुगेदर। कपूर जीन्स। Yeah. अच्छा, FTW का What is FTW? Kapoor jeans. FT. For the win. For the win. For the win. Oh, for the win. Blockbuster movie. It's like clock it. Yes. Clock it. किसी ने लिखा अच्छा तो इसलिए शो बंद था। अच्छा। काम तो कर रहे हैं ना। नीतू जी की शादी देख माय दादी स्टार्टेड आस्किंग तेरी कब बेटा। तो देखो, ये तो हमने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि हमारी दादी की शादी क्यों हो रही है, किससे हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और क्या क्या होने वाला है। तो जो भाई साहब लिख रहे थे कमेंट में, अभी आपने कुछ नहीं देखा भाई साहब, वो वाकई में ट्रेलर ही था। मैं काफी दादियों को थोड़ा इंसेंटिव दे रही हूँ, right? We are also getting joshed up, दादी. If she can do it, why can't I? सारी दादियों के लिए एक आइडल बन गए हो। हाँ, I'm like inspiring the dadis. Come on, daddy. So mama, wait. So they said, somebody said Mother's Day पे ना मैं अपनी मॉम को लेके जाऊंगा थिएटर में दादी की शादी दिखवाने। कोई कमेंट आता है, मत जाना, बोलेगी वो दूसरे पापा की डिमांड करेगी। देखो दादियों को तो आप इंस्पायर कर रहे हो, हाँ. पर दादाओं को डिप्रेशन मत दे। अरे कपिल पाजी, 2 बच्चे हैं आपके और एक और शादी। गिन्नी भाभी देखो जरा कपिल को, वही देख रही थी तभी तो हुए हैं 2 बच्चे थे। दीदी वहां इज गिविंग संतूर मम्मी। संतूर, अच्छा संतूर। But the pretty mummy. नीतू मैम इज एजिंग बैकवर्ड्स। सो ट्रू। Clock it. What does clock it mean? Like लो that's जी, it. सबसे बेस्ट कमेंट मजेदार, क्योंकि शरद सर की बेट थी ना, दादी इज मैरिंग SS राजामौली। That's amazing. Which angle do I look like SS Rajamouli? That beard and everything. There are memes. नीतू मैम जैन दादी नहीं, जैन दीवा लग रही है। Clock it. Clock it. कपिल पाजी, आर यू अलाउड टू डू सच रोमांटिक सीन्स आफ्टर किड एंड मैरिज? Why not? हमारा कौन सा ऐसा रोमांटिक सीन है जो चुभ रहा है इसको? इसका नाम है सुबह 45। वाह, शरद सर के ऑरा का कोई जवाब ही नहीं। ओहो, व्हाट अ एंट्री। हा, दैट साउथ इंडियन टच, सबकी बोलती बंद। Yeah. लुक्स लाइक ए ग्रेट फैमिली एंटरटेनर। यस पीहू, यू आर राइट पीहू। उफ, craved for such Y2K family dramas for so long. Happy to see the genre back. Yes. Thank you guys, thank you for the lovely comments. और गालियों वाले मैंने अपने रिमूव कर दिए थे। जिसको मैंने कहा तू कब से हीरो बनने चला? अबे तेरे पैसे लगे। Thank you for giving that. Oh, thank you guys. और अब एक मैं खास किरदार को बुलाना चाहूंगा। कहाँ है हमारे डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप? प्लीज आशीष भाई। आशीष भाई, एक बात बताओ, हमारी फिल्म सुपरहिट हो गई तो आप हमें बोल तो नहीं जाओगे? अच्छा, एक जेन्युइनली सीरियस क्वेश्चन, जो मैंने सुना है कि जब नीतू मैम को आशीष भाई गए नरेशन देने, तो उन्होंने 2 टुक जो जवाब दिया, उन्होंने बोला देखो, ना तो मैं पैसे के लिए फिल्म करूंगी और ना ही मुझे काम की जरूरत है, मैं अपनी फैमिली स्पेस में अभी, है ना सब। तो मैंने नीतू मैम तो को बोला, अब मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ। तो क्या हुआ था? नीतू मैम को पूछा मैंने ना जाके कि मैम कितनी देर में सुनाऊं आपको? तो बोलते कितनी देर में सुना सकते हो? मैंने कहा आधे घंटे में भी सुना सकते हैं और 3 घंटे में भी सुना सकते हैं। तो उन्होंने आधे घंटे में सुना दो, आधे घंटे में सुना दो। तो हम लोगों ने सुनाना शुरू किया। 2 hour 40 minutes की नरेशन हुई, उन्होंने पूरी सुनी। And that whole narration में मैं हंसी हूँ। I have cried. मैंने रणवीर की सुनी है narrations, मेरे husband की सुनी है। Never did I have that reaction. When I heard his narration, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, आंसू। And I told him, I said मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। Don't doubt that. I'm only relating to the film story and the feeling of the mothers in general. It's not that I'm not relating to myself.
by far the best narration ever. Yes, absolutely. And the energy, the vibe, everything. और हम पता नहीं, हम डर लग रहा था उसके बाद नरेशन के बाद, पहले तो इन्होंने बोल दिया, एक लाइन बोल दी नीतू मैम ने कि अभी मुझे ये पता नहीं कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, लेकिन ये फिल्म बननी चाहिए। तो मैंने बोला मैं बननी चाहिए तो फिर नहीं करूंगी का सवाल कहाँ से? हम लोग उतरे, हम गाड़ी में बैठे, तो बिमल भाई एक हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, उनका फोन आ गया गाड़ी में हम लोगों का, विद इन 15-20 मिनट्स नीतू जी इज डूइंग द फिल्म, एंड आई वाज क्राइंग इन द कार, है ना? मतलब हम लोग, क्योंकि There cannot be a more passionate director than this man. Oh yes. वो दिल से करता है everything. मतलब कभी-कभी is a bit annoying. कैसे जैसे बोलो ना प्लीज, आज तो बोल ही दो। शॉर्ट है नो, अभी एक्टर पूछेगा ना कि इसके पहले का क्या सीन हुआ था आशीष, आगे पीछे बोल, आई नो द स्टोरी, he'll narrate you the whole story. मतलब you are stuck for 45 minutes. ओ शुरू से जैसे अभी मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था ना, तो एक काम करें, अभी तारीफें बहुत हो गई एक दूसरे की, कुछ बुराइयां करें, अब आप लोग बुराई करो, बताओ। मैं बताती हूँ, our director Ashish sir, he just never stops talking. If he is there, and then he has some specific people who he want to scold. Aditi, you me, Riddhima, Aditi. इसको बड़ी डांट पड़ी है। Oh my God. All the time. Aditi, you're the naughty one. Excuse Aditi, you're the naughty one. No, Even if You're the Aditi really has a naughty one. not at all, but she's being scolded. Thank you. Okay, now guys, there is निखत दीदी, what a beautiful actor she is. और इनके भाई भी फिल्मों में काम करते हैं, आपने देखा होगा, आमिर खान साहब। दीदी आप क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, और इस फिल्म में मुझे थोड़ा बड़ा रोल मिला वरना यूजुअली मुझे 1-2 सीन्स मिलते नहीं, पर हमारी पर आप रिलेशनशिप बहुत अच्छी सच्ची है। शिमला की ही लग रही है ना निखत दीदी, है ना? जैसे सेबों का सीजन आता है तो ऐसे वो जो है ना गाल दीदी। So I was very happy to get a bigger role to do here. So I'm also looking forward to the You are looking fab दीदी। चलो मैं एक कंप्लेंट करना चाहती हूँ शरद सर के बारे में कि वो ना इतने प्रोफेशनल थे कि उनके मतलब मुकाबले हम बहुत अनप्रोफेशनल लग रहे थे। तो उनको प्लीज बताओ, थोड़ा टोन डाउन करें अपने डिसिप्लिन को और अपने काइंडनेस को प्लीज। मतलब हम नहीं सुधरेंगे, अगले बिगड़ जाए, ऐसा ही रहेंगे। बहुत अच्छे। मैं आपको बता एक बार नाक का कर दे, नाक का। नहीं अजीब। Come on, you can do it. आपको पता है एक और चीज किसी को नहीं पता होगी शायद, जो दादी का घर था हमारा, वो जो फैमिली थी, जो ओनर था, वो घर नहीं दे रहा था पहले। तो जब आशीष सब लोग गए वहां पे तो उन्होंने बताया अच्छा कहानी ऐसी बनी, तो कहानी सुनी उसने, तो उसको ऑब्वियसली एक अच्छा लगा कि यार फैमिली मूवी बन रही है। कहता अच्छा तो कौन है इस फिल्म में? तो कहते जी नीतू कपूर हैं। तो वो आदमी आपका बहुत बड़ा फैन था। तो अब मुझे ये बात आशीष भाई ने बता दी, कहता है नीतू जी का फैन है। वो क्या आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, जब आपका सीन चल रहा होता है ना, वो दूर खड़ा रहा दीवानों की तरह ना, वो पूरा ऐसे, उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा। और एक वो डायलॉग उनको बोलना चाहिए था पे, मेरे पापा बनने की कोशिश मत करना वाला। लोकेशन की भी बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं देख के ना, जितना ट्रेलर में दिखता है। आई थिंक मेरी भी लाइफ की मैम बेस्ट एवर शूट था कि पहली बार आई थिंक लगा था कि पैकअप होता था, अच्छा जा रहे हैं, ओके, अच्छा खत्म हो गई, फिर उसके बाद इतना वो, और आज आई थिंक एक साल बाद शाम को मशोबरा में बैठ जाते थे हम लोग। That was even beautiful. वेदर इतना ब्यूटीफुल था, और जैसे नीतू मैम ने बताया कि वैनिटी वैन्स नहीं थी, तो हम लोग सारा दिन सेट पे ही रहते थे। किसी का भी सीन चल रहा हो, हमारा नहीं भी चल रहा, तो वहां पे बैठे रहने में मजा आता था। We have an international team, guys. There is a guy, Mark, who is from Hollywood actually. सबने उनके लिए अलग से कमेंट्स आए थे कितने सारे कि आपके डीओपी कौन है। मेरा तो ड्रीम था गणेश आचार्य साहब के साथ कभी मौका मिले करने को, सो मुझे तो बड़ा मजा आया करके। और तो ये बड़े प्यार से बनाई गई मूवी है, और जैसे हम लोग बचपन में भी हमें बोला जाता था ना कि जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तब तुम समझोगे कि माँ बाप क्या होते हैं। और ये पता नहीं जो भी कह लो, ये ऐसे ही होता है जब आप माँ बाप बनते हो, जो आप बाप बनते हो, आपको पता चलता है कि यार माँ बाप का जो फील होता है अपने बच्चों के लिए, वो जो केयर करते हैं, वो जो आपकी वरी करते हैं, वो क्यों करते हैं। लेकिन जब हम लोग माँ बाप बनते हैं, फिर हमारा ध्यान हमारे बच्चों की तरफ चला गया, हम फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। ये माँ बाप की जॉब बड़ी थैंकलेस है एक्चुअली। सो जो भी
हमेशा हमने कभी नहीं अपने माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि उनको कैसा फील होता होगा। तो आई थिंक मैंने देखा पूरी दुनिया कभी भी अपने मतलब के लिए आपको फोन कर देती है, लेकिन मेरी माँ अब भी मुझे फोन करती है, सबसे पहले यही पूछेगी तू बिजी तो नहीं। मैंने कहा मम्मी यार तेरे लिए थोड़ी बिजी है। तो आप अपने माँ बाप को लेकर जाइए, उनके साथ ये फिल्म देखिए, बड़े प्यार से हमने ये फिल्म बनाई है। मैं एक देख चीज के ऐड बताइएगा करना चाहूंगा जी। कि मेरे उम्र के जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपको समझना है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं, तो आपको ये मूवी जाके देखनी चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट योर पेरेंट्स आर एंड हाउ योर पेरेंट्स आर एंड द रियल गॉड्स आर योर पेरेंट्स। और ये पूरी चर्चा मुझे लगता है फिल्म के संगीत के बारे में हमें जरूर बोलना चाहिए। मुझे आजकल एक आधा गाना किसी फिल्म में अच्छा हो जाता है, इनको बहुत नॉलेज है म्यूजिक की, लेकिन पूरी एल्बम 5 गाने मुझे लगता है पब्लिक को बहुत पसंद आएंगे। आपका कौन सा फेवरेट है? माय फेवरेट सजदा। सजदा बहुत अच्छा गाना, पर मेरा फेवरेट सुनो ना दिल ये दिल लाया है तेरी खिदमत में आया है। You know, मेरे हस्बैंड बोलते थे जिसमें वो बीट होती है ना, when the horses that can never fail। वाओ। तो वो जो बीट है ना, it's a horse का बीट। The gallop। Galloping। very open layer। It's very open layer। Open layer। एंड मेरी एक दोस्त है, शी इज क्वाइट यंग, शी इज लुकिंग एट द ट्रेलर एंड उसकी मतलब आंखें ऐसे सिकुड़ रही हैं। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड कपिल इज लुकिंग हैंडसम इन दिस ईयर। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इनकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। And somehow there is सच्ची में there you feel the connection, there is love, there is something, I don't know what in the film। सादिया इतनी प्यारी है वैसे ही और इतनी कमाल एक्टर है। मैंने मतलब जितना भी काम किया है, मोस्ट गुड लुकिंग, मोस्ट इंटेलिजेंट, और क्या क्या बोला था सादिया तुमने? ये लड़की जितनी प्यारी चुपचाप बैठी है, ये इसने इतना डराया है मेरे बच्चों को, क्योंकि सब शूट पे थे जिस घर में हम रुके हुए थे मैम। ये अजीब अजीब स्टोरियां सुना रही हैं। पता है इस घर में ऐसी आवाजें, अब लकड़ी के घर थे वो ना, चल रहे हो तो आवाजें आती, बोलती ये हॉन्टेड है, यहाँ पे कुछ तो हुआ। क्यों क्यों कर रही थी आप? आज बताया जाए प्लीज। सर झूठ है ये। इस बात का सबूत क्या है? थैंक यू गाइस, आपने हमें बर्दाश्त किया YouTube पे, और हमने बड़े दिल से बनाई है और बड़े प्यार से बनाई है। और जरूर जाइएगा, 8 मई को हमारी फिल्म आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर दूर के सिनेमा घरों में भी। आप जाइए, अपने माँ बाप को साथ में लेके जाइए, अपने दादा दादी को साथ में लेके जाइए, और फिर बताइएगा बच्चों आपको। को भी। बिल्कुल, बच्चों को भी लेके। अच्छा, ये बात हमने अभी तक बताई नहीं है। आई थिंक बड़े सालों बाद ऐसा होता है कि किसी फिल्म को कोई 1 सेकंड का भी कट लगाए बिना हमें यू सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आप लोग बेझिझक अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ जा सकते हैं, और जाइए और एंजॉय करिए। और थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।